तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजन ऑपरेशन के बारे में कि इंजन कैसे वर्क करता है, टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है, फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है। ये सारी जो भी वर्किंग है आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंजन। दोस्तों इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि इंजन क्या होता है। पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों इंजन वह यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी को पहले ऊष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी में बदलता है, फिर ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन कहें तो वह मशीन जो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा को मैकेनिकल कार्य में परिवर्तित करती है, इंजन कहलाती है। तो दोस्तों जिसमें गति हो, जो किसी कार्य को करने में सहायता करे, इंजन कहलाता है। ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है। मौलिक रूप से इंजन दो प्रकार के होते हैं, अंतर्दहन और बाहरी दहन यानी इंटरनल कम्बस्शन इंजन और एक्सटर्नल कम्बस्शन इंजन। तो दोस्तों देखते हैं आईसी इंजन यानी इंटरनल कम्बस्शन इंजन। तो दोस्तों अंतर्दहन इंजन यानी इंटरनल कम्बस्शन इंजन में क्या क्या भाग रहेंगे वो यहाँ स्केच के माध्यम से दिखाए गए हैं। क्रैंक शाफ्ट, स्पार्क प्लग, केम। तो दोस्तों ये सारे भाग आप देख लें। अब देखते हैं, कुछ जानते हैं इसके बारे में, कुछ पॉइंट कि क्या होता है इसमें। तो दोस्तों आईसी इंजन वह इंजन है जिसमें ईंधन फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है, इसका ध्यान रखें। यानी इंटरनल कम्बस्शन इंजन वह इंजन होते हैं जिनमें जो फ्यूल का दहन है वो इंजन के अंदर ही होता है, इसका ध्यान रखें। इसमें ईंधन को रसायन ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी पहले ऊष्मीय यानी हीट एनर्जी में बदलती है और फिर ये ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, जिससे क्रैंकशाफ्ट घूमती है। आईसी इंजन के उदाहरण हैं पेट्रोल इंजन तथा डीजल इंजन, जो कि कार, ट्रक, जीप, ट्रैक्टर, स्कूटर, मोटरसाइकिल में लगे होते हैं। तो दोस्तों जो भी कार, स्कूटर, जीप, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल इत्यादि में जो भी इंजन होते हैं वो आंतरिक दहन यानी इंटरनल कम्बस्शन इंजन होते हैं, इसका ध्यान रखें। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सटर्नल कम्बस्शन इंजन की, यानी बाहरी दहन इंजन। आपको दिख रहा है स्केच में, तो इसको ध्यान में रखें, ये है बाहरी दहन इंजन है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों एक्सटर्नल कम्बस्शन इंजन वह इंजन है जिसमें फ्यूल का दहन सिलेंडर के बाहर होता है। यानी एक्सटर्नल कम्बस्शन इंजन यानी बाहरी दहन इंजन वह इंजन होते हैं जिनमें फ्यूल का जो दहन है वो इंजन के बाहर होता है। इसमें फ्यूल के दहन से ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी में बदल जाती है, जो कि सिलेंडर के अंदर पिस्टन पर कार्य करती है, फिर उससे क्रैंकशाफ्ट घूमती है, इसका ध्यान रखें। एक्सटर्नल कम्बस्शन इंजन का उदाहरण स्टीम इंजन, जो कि रेलगाड़ियों में लगे होते हैं, इनका प्रयोग टरबाइन में भी होता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, स्टीम और टरबाइन इंजन जो है वो एक्सटर्नल यानी बाहरी दहन इंजन के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, इसका ध्यान रखें। अब नेक्स्ट देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है, इंटरनल कम्बस्शन इंजन और एक्सटर्नल कम्बस्शन इंजन में। तो दोस्तों आईसी इंजन तथा ईसी इंजन में अंतर क्या है, यानी इंटरनल कम्बस्शन इंजन और एक्सटर्नल कम्बस्शन इंजन में अंतर क्या है, इसके पॉइंट देखते हैं। यहाँ से आप बिल्कुल समझ सकते हो कि आईसी इंजन और ईसी इंजन में क्या अंतर है। तो दोस्तों नंबर 1 है आईसी इंजन का, फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है, और बाहरी दहन इंजन की बात करें तो फ्यूल का दहन सिलेंडर के बाहर होता है। गैस का कार्यकारी दाब तथा ताप बहुत अधिक होता है। इसमें भाप का कार्यकारी दाब तथा टेम्परेचर कम होता है। तीसरा पॉइंट है इंजन सिंगल एक्टिंग होता है। तो इसमें है इंजन सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों ही प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बाकी भी ये पॉइंट आप खुद पढ़ लें, इम्पोर्टेंट है, हो सकता है नोट कर लें। इससे आप आईसी इंजन और ईसी इंजन में जो है वो डिफरेंस जो है या अंतर जो है उसको भली भांति जान सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों इंटरनल कम्बस्शन इंजन यानी इसके भी आगे प्रकार हैं, जैसे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, यानी ऐसे इंजन जिनमें फ्यूल को इंजन के अंदर जाया जाता है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन है। तो दोस्तों पेट्रोल इंजन भी दो प्रकार के होते हैं, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। डीजल इंजन भी दो प्रकार के होते हैं, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। इनके बारे में भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन यानी 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या है, इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के बारे में हम कुछ लाइनें पहले जानते हैं।
पिस्टन के टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर से बीडीसी यानी बॉटम डेड सेंटर तक की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट हैं। 4 स्ट्रोक पिस्टन के 4 स्ट्रोक में इंजन प्रक्रम यानी ऑपरेशन का एक चक्र पूर्ण होता है और इसमें इस इतने समय में क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर यानी 2 रेवोल्यूशन जो है वो पूरे करती है। ये इंजन ऑटो साइकिल पर कार्य करते हैं, इसलिए पेट्रोल इंजन को ऑटो साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ये पेट्रोल से चलता है और पेट्रोल का स्पार्क इग्निशन होता है, इसलिए इसको 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल स्पार्क इग्निशन पेट्रोल इंजन कहते हैं। वाल्व केमशाफ्ट की सहायता से खोली जाती हैं, इसका ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। इसके 4 स्ट्रोक होते हैं जो इस प्रकार हैं: इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, यानी सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों फर्स्ट स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक, जैसा कि आप भी जानते होंगे। तो दोस्तों आपने इसके कुछ पॉइंट दिए हैं, इनमें से नोट करने हैं मेन पॉइंट। जैसे सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन जो है वो टीडीसी टू वीडीसी की तरफ चलता है। ये क्रिया इंजन को स्टार्ट करते समय स्टार्टिंग मोटर द्वारा तथा बाद में फ्लाई व्हील के संवेग यानी मोमेंटम द्वारा होती है। इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुला रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। वाल्व की स्थिति आपको नोट करनी है। पिस्टन की गति से सिलेंडर में खाली जगह यानी वैक्यूम बढ़ता है, जिससे वह कार्बोरेटर से एयर पेट्रोल का मिश्रण जो है वो खींचता है और सिलेंडर एयर पेट्रोल के मिश्रण से भर जाता है। सक्शन स्ट्रोक के अंत में इनलेट वाल्व जो है वो बंद हो जाता है। यही है वर्किंग सक्शन स्ट्रोक की, सिंपल वर्किंग, साधारण वर्किंग जिसको कह सकते हैं। अब बात करते हैं संपीड़न स्ट्रोक की। तो दोस्तों संपीड़न स्ट्रोक को हम कंप्रेशन स्ट्रोक भी कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, इसमें पिस्टन की क्या क्रिया रहती है। तो दोस्तों इसमें पिस्टन जो है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है। आपको ये नोट करना है, ये समझ में रखना है, ये याद रखना है, इसका ध्यान रखें। इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व तथा एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद रहते हैं। वाल्व की स्थिति क्या होती है, दोनों वाल्व जो है वो बंद होते हैं, सिंपली याद रखना है आपको। सिलेंडर के अंदर एयर पेट्रोल का मिश्रण आया था वह कंबस्टन चैम्बर में कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में मतलब वो जो मिश्रण सक्शन स्ट्रोक में आया था वो कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेशन से मिश्रण मिक्सचर का दाब होता था ताप जो है वो दोनों बढ़ जाते हैं, जिससे उसके जलने में सुविधा हो जाती है। कंप्रेशन यानी मिश्रण के ऊपर दबाव यानी उसका संपीड़न होने से ताप और दाब दोनों बढ़ जाते हैं, जिससे वो जलने के लिए तैयार हो जाता है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं पावर स्ट्रोक। तो दोस्तों पावर स्ट्रोक में जो है पिस्टन क्या करता है, यानी पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने पर स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होता है, इसका ध्यान रखें, जिससे एयर पेट्रोल का मिश्रण स्थिर आयतन पर जलता है। जलने से उसका दाब तथा ताप बढ़ता है। ये दाब पिस्टन को नीचे यानी बीडीसी की तरफ धकेलता है, अतः पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है। यानी पावर स्ट्रोक में जो पिस्टन की मूवमेंट जो है वो टीडीसी टू बीडीसी रहती है। सिलेंडर के अंदर जली हुई गैसों का एक्सपेंशन होता है। इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद होते हैं। वाल्व की स्थिति क्या है, दोनों वाल्व जो है वो बंद रहते हैं। इस स्ट्रोक में पिस्टन को कार्य करने की शक्ति यानी पावर मिलती है। जली हुई गैसों का प्रसारण यानी एक्सपेंशन होता है, इसलिए इसे शक्ति यानी पावर स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक या प्रसार यानी एक्सपेंशन स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो दोस्तों एग्जॉस्ट पावर स्ट्रोक के बाद जब पिस्टन बीडीसी पर होता है तो एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। तो दोस्तों एग्जॉस्ट वाल्व में ओनली एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, इनलेट वाल्व बंद ही रहता है। अतः हाई प्रेशर होने के कारण जली गैसें एग्जॉस्ट वाल्व में होकर सिलेंडर के बाहर चली जाती हैं। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है, यानी पिस्टन की जो मूवमेंट रहती है, गति रहती है, वो बीडीसी टू टीडीसी रहती है। जब पिस्टन टीडीसी पर आता है तो एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाता है और इनलेट वाल्व पुनः खुल जाता है। तो इसका ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों और बहुत आसान वर्किंग दिखाई गई है। इस प्रकार पिस्टन के 4 स्ट्रोक पूरे होते हैं। इन 4 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट के 2 रेवोल्यूशन यानी 2 घूर्णन होते हैं और पिस्टन को 1 स्ट्रोक में शक्ति मिलती है। इंजन चलते समय इन 4 स्ट्रोकों की पुनरावृत्ति क्रमशः होती है। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की बात करते हैं दोस्तों। पहले हमने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात करी, अब डीजल इंजन की बात करते हैं। तो सेम एज वर्किंग रहती है। दोस्तों 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, ये इंजन डीजल साइकिल पर कार्य करता है। पेट्रोल इंजन जो है वो ऑटो साइकिल पर कार्य करता था, इसका ध्यान रखें।
और जो डीजल इंजन है वो डीजल साइकिल पर कार्य करता है। ये डीजल ऑयल से चलता है यानी डीजल फ्यूल से चलता है जिसको कह सकते हैं। इसमें सिलेंडर के अंदर पहले हवा संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड की जाती है, फिर उसमें डीजल ऑयल भरा जाता है यानी इंजेक्ट किया जाता है, जो कि संपीड़ित हवा का उच्च ताप होने के कारण स्वतः जलता है। इसमें स्पार्क प्लग नहीं लगा होता। इसको फोर स्ट्रोक डीजल साइकिल कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं, यानी इसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन, डीजल इंजन या डीजल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इसके 4 स्ट्रोक इस प्रकार हैं। तो दोस्तों 4 स्ट्रोक सेम एज स्ट्रोक होते हैं जैसे पेट्रोल इंजन में आपने पढ़ा था। तो दोस्तों वो रहते हैं सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। यानी सक्शन को हम इनटेक स्ट्रोक भी कहते हैं, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। इसका ध्यान रखें, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो चाहे वो डीजल इंजन हो, स्ट्रोक सेम एज रहते हैं, इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों इसमें भी सक्शन स्ट्रोक की जो है वर्किंग सेम रहती है। केवल अंतर इतना होता है कि जो सक्शन स्ट्रोक में इसमें मिश्रण के रूप में टोटल हवा ही सिलेंडर के अंदर भरती है। बाकी वाल्व पिस्टन की गति जो है वो सेम एज रहती है, यानी पिस्टन TDC टू BDC चलता है और 2 इनलेट वाल्व खुला होता है, एग्जॉस्ट वाल्व होता है और केवल हवा ही इनलेट स्ट्रोक में अंदर आती है, इसका ध्यान रखें। अब संपीड़न स्ट्रोक की बात करते हैं यानी कंप्रेशन स्ट्रोक की बात करें तो इसमें स्पीड स्ट्रोक के अंत में इंजेक्टर से ईंधन यानी फ्यूल का दहन यानी कम्बशन चैम्बर में इंजेक्ट होता है। इसमें इंजेक्टर लगा होता है, इसका ध्यान रखें। संपीड़न हवा का उच्च ताप होने के कारण वह स्वतः कांस्टेंट प्रेशर पर जलता है, जिससे पिस्टन TDC से BDC की तरफ चलता है। इस स्ट्रोक में पिस्टन को कार्य करने की पावर मिलती है। जली हुई गैसों का एक्सपेंशन होता है, इसलिए इसे पावर स्ट्रोक या कार्यकारी स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक कहते हैं। तो दोस्तों ये भी सेम एज वर्किंग रहती है। इसमें भी वही होता है कि स्ट्रोक के अंत में जब पिस्टन TDC पहुंचने वाला था तो इंजेक्टर के द्वारा जो है वो डीजल की स्प्रे कर दी जाती है, जिससे कि वो फ्यूल जो है वो जल उठता है, डीजल जो है वो जल उठता है। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो है वो जली हुई गैसें जो पावर स्ट्रोक में बनती हैं वो बाहर निकल जाती है। सेम एज वर्किंग रहती है। हो सके तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें, वीडियो को पॉज कर देख लें। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद है SI इंजन और CI इंजन में जो तुलना की गई है, जिसको हम पेट्रोल इंजन या स्पार्क इग्निशन इंजन या डीजल इंजन या कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं। तो दोस्तों ये तुलना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको जो पीछे पढ़ा वो समझ नहीं आए तो आप यहाँ से समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों इसमें कुछ अंतर बताए गए हैं, जैसे ये पेट्रोल से चलता है, ये डीजल से चलता है। यानी CI इंजन जो है वो डीजल इंजन होता है और SI इंजन जो है वो पेट्रोल इंजन होता है। इसमें कार्बोरेटर होना ज़रूरी है, यानी SI इंजन में इसमें कार्बोरेटर होता ही नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें स्पार्क इग्निशन होता है, इसमें कंप्रेशन इग्निशन होता है, इसमें स्पार्क प्लग लगा रहता है, इसमें इंजेक्टर लगा रहता है। इसमें स्पार्क इग्निशन का मतलब ये है क्योंकि इस स्पार्क के द्वारा फ्यूल जो है इग्नाइट होता है और इसमें कंप्रेशन यानी हवा के कंप्रेशन से ही इग्निशन चलता है, इसका ध्यान रखें। इसमें स्पार्क प्लग लगा रहता है जो स्पार्किंग करता है, इसमें इंजेक्टर लगा रहता है जो फ्यूल इंजेक्ट करता है। ये ऑटो साइकिल पर कार्य करता है, ये डीजल साइकिल पर कार्य करता है। कंप्रेशन अनुपात कम होता है, कंप्रेशन अनुपात अधिक होता है। इंजन खपत जो है वो अधिक होती है, इंजन खपत कम होती है। इंजन हल्का होता है, इंजन भारी होता है। ये इंजन हल्की गाड़ी में लगे होते हैं जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल। ये इंजन भारी गाड़ी में लगे होते हैं जैसे बस, ट्रक इत्यादि। यानी आपको पता है जो हैवी व्हीकल होते हैं वो डीजल इंजन वाले व्हीकल ही होते हैं, इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।